गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोजली। ये मैंने आपको बताया था, गिवन बाय हेनरी मोजली। प्रीवियस क्लास की बात करें, प्रीवियस क्लास में अपन देख रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और किसने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोजले। क्या करा था मोजले ने? मैंने आपको बताया था कि मोजले ने ग्राफ प्लॉट करा था एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और एक ग्राफ प्लॉट करा था उसने एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच। एक तो ग्राफ प्लॉट करा था इन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, एक ग्राफ प्लॉट करा था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये जो ग्राफ था वो एकदम स्ट्रेट लाइन मिला आपको, और जो ये ग्राफ था एटॉमिक मास वाला, ये थोड़ा सा डेविएट मिला। तो मोजले ने कहा, ये कंक्लूजन निकाला कि जितनी भी आपके पास एटम्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू मोजले, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यानी कि डिपेंड किस पे करेगी? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। और उसने एक इक्वेशन दी थी, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जेड माइनस बी, और रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पे ए और बी आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। ए और बी कांस्टेंट है। जेड आपके पास क्या है? एटॉमिक नंबर। और न्यू आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, या इसको दिया किसने था? हेनरी मोजले। तो मोजले का लॉ क्या था कि अकॉर्डिंग टू मोजले, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती। कैसे पता चला? उसने एक ग्राफ प्लॉट करा फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच में। तो जो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच का जो ग्राफ था, वो ग्राफ उसको एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो इसके कारण से इसने कहा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर। इक्वेशन क्या दी? रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जेड माइनस बी, रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पे ए और बी आपके पास क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। जेड आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, और न्यू आपके पास क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी रहता है। आइए आगे चलते। मोजले की पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये अपने को पढ़नी है कंप्लीट, है ना? कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया था, तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मोजले, मोजले के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास 7 तो क्या थे? पीरियड। और 18 आपके पास क्या थे? ग्रुप। 18 ग्रुप और 7 आपके पास क्या थे? पीरियड। मैंडेव ने क्या कहा था? 7 पीरियड है, और आपके पास टोटल ग्रुप जो है वो कितने हैं? 8 ग्रुप, जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में क्लासिफाइड थे। और एक आपके पास कौन सा था? 0 ग्रुप। मोजले ने क्या कहा? 7 पीरियड है और आपके पास 18 क्या है? ग्रुप। मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो उसके 4 पोर्शन में उसको क्लासिफाइड किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पोर्शन में क्लासिफाइड किया था। कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास आता है लेफ्ट पोर्शन, एक आपके पास आ जाता है राइट पोर्शन, एक आपके पास आ जाता है मिडिल पोर्शन,
और एक आपके पास आ जाता है बॉटम पोर्शन। तो 4 पोर्शन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया था, लेफ्ट, राइट, मिडल एंड बॉटम पोर्शन। तो जो मोज़ले की पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको 4 पार्ट में 4 पोर्शन में डिवाइड किया था। एक आपके पास था लेफ्ट पोर्शन, एक राइट पोर्शन, एक मिडिल पोर्शन और एक आपके पास क्या था, बॉटम पोर्शन। 10th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी कैसी थी, थोड़ा सा उसका आउटलुक ले लेते हैं अपन जल्दी से कि कौन सा लेफ्ट पोर्शन है, कौन सा राइट है, कौन सा मिडिल है और कौन सा बॉटम। लेफ्ट पोर्शन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, राइट पोर्शन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, बॉटम में कौन से होते हैं और मिडिल में कौन से होते हैं। आइए देखिएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, 7 आपके पास टोटल क्या थे, पीरियड्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना, ये ध्यान रखना अपने एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से बात कर लीजिए, चाहे आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो आप कंपटीशन के हिसाब से बात कर लीजिए या फिर 11th के एग्जाम के हिसाब से भी बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन आएंगे। आपने जो पीरियोडिक टेबल 10th में पढ़ी हुई है वो थोड़ा सा बेटा जी बहुत डिफरेंस आएगा। आपने खाली प्रॉपर्टीज को सुपरफिशियली पढ़ रखा है। देखिए 3 पोर्शन बना चुका हूँ मैं पीरियोडिक टेबल में। ये आपके पास जो पोर्शन है वो कौन सा है, लेफ्ट पोर्शन। उसके राइट पोर्शन में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, बॉटम में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है और मिडिल में भी देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट। नीचे आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाता है, बॉटम पोर्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था लैम्फेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में। देखिए ये आपके पास है लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन इस साइड है अपने। ये आपके पास कौन सा पोर्शन है, राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, ये आपके पास आ गया मिडल पोर्शन, मिडल पोर्शन। और जो ये नीचे वाला है उसको आप कौन सा पोर्शन कहोगे, बॉटम पोर्शन। तो पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में क्लासिफाइड कर रखा है। कौन कौन से पार्ट है, एक आपके पास लेफ्ट पोर्शन, एक राइट पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन। अब जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन में आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सर बताओ आपकी 7 पीरियड और 18 ग्रुप कैसे है, देखिएगा फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सर 18 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, थोड़े से ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ही करना था इसको।
तो कौन कौन से हैं 18 ग्रुप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये आपके पास क्या है 18 ग्रुप, है ना। अब बात करें कि लेफ्ट पोर्शन में एस ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कि सर व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके आपके पास जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है। दैट एलिमेंट in which last electron enters into S subshell known as H block element. Like सर पोटेशियम बता दो कौन से ब्लॉक का है? तो ये देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? S सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में जा रहा है, इसका मीनिंग वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? S ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसको क्लासिफाइड करते हैं दो ग्रुप में। एक तो आपके पास आता है फर्स्ट ए और एक आपके पास आता है सेकंड ए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट ए का कौन सा है और सेकंड ए का कौन सा है? तो फर्स्ट ए का कौन सा है? अगर यहाँ पे वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, तो उसको आप कहोगे फर्स्ट ए। सेकंड ए जैसे आपके पास आ गया कैल्शियम, आर्गन और पीछे लिख दो 4s2। यहाँ पे क्या आ रहा है? एस में कितने इलेक्ट्रॉन? एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब ये कौन से ग्रुप का हो गया? सेकंड ग्रुप। एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कौन से ग्रुप का हो गया आपके पास? फर्स्ट ए ग्रुप। तो जो लेफ्ट पोर्शन की बात कर रहा हूं, लेफ्ट पोर्शन में आपके पास क्या रहते हैं? लेफ्ट पोर्शन में एस ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसको दो ग्रुप में क्लासिफाइड कर रखा है, एक फर्स्ट ए और एक सेकंड ए। अगर एच में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहोगे फर्स्ट ए। एच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप क्या कहोगे? सेकंड। अब बात करते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट का, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछने जाते हैं। और अगर अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक का या कौन से सबशेल का या कौन से एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS122 NS122। एन आपके पास क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल। जैसे हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे 1s1, लिथियम के लिए बात करेंगे 2s1, सोडियम के लिए बात करेंगे 3s1, पोटेशियम के लिए बात करेंगे तो 4s1 और आगे अपन देखेंगे 5s1 6s1 7s1। यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एस सबशेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके पास लेफ्ट पोर्शन में क्या रहता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट में अगर बात करें तो मेटल भी प्रेजेंट होती है और एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास क्या रहता है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल, बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या रहते हैं? मेटल्स होते हैं। हीलियम को भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि हीलियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? आपके पास एस सबशेल। अब बात करें राइट पोर्शन। राइट पोर्शन में आपके पास क्या रहता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हो गया? कि वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है उसे आप पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है उसे आप पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। फॉर एग्जांपल कार्बन ले लीजिए 1s2 2s2 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? सर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी सबशेल। पी सबशेल में गया तो कार्बन इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। सर नाइट्रोजन देखोगे तो क्या आ जाएगा? 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी सबशेल। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो
पी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइट पोर्शन। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? राइट पोर्शन में। इनमें आपके पास मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है और मेटलॉइड्स भी होते हैं। तीनों प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तीनों टाइप के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 होता है। NS2 NP126 होता है क्योंकि पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। NS2 NP126 होता है बिकॉज इन पी सबशेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो सर फिर हीलियम को यहाँ क्यों रखा? ये ऊपर रखा जाता है हीलियम बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। बिकॉज इसका बात करें तो वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है ना, इनर्ट गैस जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, इसके कारण से हीलियम को यहाँ रखा। तो राइट पोर्शन में, लेफ्ट पोर्शन में कौन हो गए? एस ब्लॉक के एलिमेंट। राइट पोर्शन में कौन हो गए? पी ब्लॉक के एलिमेंट। बात करें मिडल पोर्शन की तो मिडल पोर्शन में आपके पास आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट सर क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में भरा जाता है। दैट एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल नॉन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल देखेंगे, आपके पास आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम कहाँ आता है कि सर 21 होता है एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। जनरल इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 4s2 3d1। यहाँ क्या आ रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में आ रहा है। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? डी ब्लॉक का एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो आपके पास क्या रहता है? NF2 N-1 D1,2,10। NS2 N-1 D1,2,10। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक इज NS2 N-1 D1,2,10। अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 40 एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट होते हैं। उसमें से 36 एलिमेंट्स को आप कहते हो ट्रांजिशन एलिमेंट। 36 एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। किन किन को नहीं कहते? जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, कैडमियम इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, मर्करी इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड यूयूबी, इसका नाम है अनअनबाह्य। ये चारों जो है वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। कि सर होते क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट? व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट? तो देखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ। इतना आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि लेफ्ट पोर्शन में एस ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, राइट में पी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो उसमें मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है और मेटलॉइड्स भी होती है। मिडल पोर्शन में आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट में सारी की सारी आपके पास मेटल्स होती है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक इज 40, है ना। टोटल 40 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से 36 एलिमेंट जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो 4 एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। सर बाकी तो ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट एक बार बता दो कि होते क्या है।
तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार यहाँ ऊपर लिख देते हैं, NS2 NP126। अब आप बता दो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक है कॉपर और आपके पास है जिंक। कॉपर है और आपके पास क्या है, जिंक। कॉपर एंड जिंक। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबशेल पार्शियली फिल्ड हो या इनकम्प्लीट हो, उसको आप क्या कहोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। दोबारा बोलो कि वो एलिमेंट्स जिनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एलिमेंट्स जिनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीट हो, मीन्स D10 कॉन्फ़िगरेशन ना हो, उसको आप क्या कहोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहोगे। सर एग्जांपल से बता दो, तो आइए एग्जांपल से देख लें। कॉपर की बात करें तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सर होता है 3D10 फॉरेस्ट, और ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल फील्ड के हिसाब से 3D10 और फॉरेस्ट। सर जिंक का, तो जिंक 30 का आता है, उसका क्या हो गया 3D10 फॉरेस्ट, 3D10 फॉरेस्ट। इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। दोनों की ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, दोनों की ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 4s में से, दूसरा कहां से जाएगा 3D में से। 3D9 4s0 किसके लिए आएगा, ये Cu+2 के लिए। और इसके लिए आएगा 3D10 4s0 किसके लिए आएगा, Zn+2 के लिए। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर का डी सबशेल इनकम्प्लीट है, यानी कि D10 नहीं है, तो कॉपर को आप क्या कहोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे, और जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अपन यूं कह सकते हैं, all the transition elements are D block elements, but all the D block elements are not transition elements. All the D block elements are not transition elements. तो ये मैंने आपको अभी ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम पोर्शन की। 3 पोर्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, मिडल पोर्शन। अब बात करेंगे बॉटम पोर्शन। जो बॉटम पोर्शन है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप कहते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसको आप क्या कहोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक के, ये पी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक के, और इनको आप क्या कहोगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। जो बॉटम पोर्शन में रहते हैं उसे आप कहोगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, देखिएगा, N-2 F 0 to 14, N-2 F 0 to 14, N-1 D 0 to 1 and NS 1 to 2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, ऊपर लिख रहा हूं है ना, ये बॉटम पोर्शन की जो भी आपके पास बात है वो सारी मैं ऊपर लिख रहा हूं। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है
उसको आप कहते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। टोटल मैंने ग्रुप बताया आपके पास 18 होते हैं। ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और इसको कहते हो जीरो ग्रुप या एथ ग्रुप। जीरो ग्रुप या एथ ग्रुप कहते हैं। यहां से स्टार्ट होता है आपका थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये आपके पास होते हैं फर्स्ट बी, और ये आपके पास होते हैं सेकंड बी। ये होते हैं सेवंथ बी, और ये तीनों जो है वो आपके पास कौन से ग्रुप में आते हैं, एथ ग्रुप में। जो बॉटम पोर्शन है उसमें इसको तो कहते हैं लेंथेनाइज, और इनको कहते हैं एक्टिनाइज। तो ये पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन था कि पीरियोडिक टेबल को आप 4 पोर्शन में डिवाइड करते हो। कौन कौन से पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, मिडल पोर्शन, बॉटम पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन में आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट में जनरली आपके पास क्या रहती है, मेटल्स प्रेजेंट होती है। नॉन मेटल की बात करें तो एक हाइड्रोजन और एक कौन सी आ जाती है, हीलियम की पोजीशन वहां होती है पी ब्लॉक में, बिकॉज हीलियम इज ए इनर्ट गैस। हीलियम इज एन इनर्ट गैस, इसके कारण से वो पोजीशन जो है वो इनर्ट गैस के। लास्ट इलेक्ट्रॉन हीलियम में भी कितना भरा जाता है, पी ब्लॉक की मैं बात करूं तो पी ब्लॉक में आपके पास मेटल्स भी रहते हैं, नॉन मेटल्स भी रहते हैं, और मेटलॉइड्स भी रहते हैं। तो पी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है वो कहां प्रेजेंट होते हैं, राइट पोर्शन। मिडिल पोर्शन की बात करूं तो मिडिल पोर्शन में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। टोटल 40 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उसमें से 36 तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और 4 एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। यानी कि स्टेटमेंट क्या बन गया, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बॉटम पोर्शन में आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एफ सब सेल में फिल होगा, इसके कारण से इसको कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के एलिमेंट का ये होता है। इसको साथ में आप कहते क्या हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम, यहां आता है यूरेनियम। यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स, यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर द यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92 आर नॉन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। सबको आप क्या कहते हो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। कल अपन नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर रखा है पीरियड की बेसिस पे। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं उसकी बेसिस पे कैसे प्रेडिक्शन करते हैं कोई भी अननोन एलिमेंट हो उसके एटॉमिक नंबर का, कैसे प्रेडिक्शन करेंगे उसके पीरियड का, कैसे करेंगे उसके ग्रुप का, और कैसे करेंगे उसके ब्लॉक का, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक भी देखेंगे, ठीक है ना। तो वो सब चीजें अपन कल की क्लास में देखेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर रखा है। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं ना।